जब भी कोई भी हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। सर ये 25 पाउंड गन है, इसके गोले का वज़न 25 पाउंड है, जिसकी वजह से इसका नाम 25 पाउंड रखा गया है। इसके रेंज 12 किलोमीटर है और इसके गोला जब जिस जगह पड़ता है तो वो 200 मीटर का एरिया मार कर सकता है, उसमें नुकसान पहुंचाता है सर। तो इसमें आप किस तरीके से उसको लोड करते हो, क्या इंस्ट्रक्शन आपको मिलती हैं तब? सर जब कोई टारगेट हमें ऑर्डर मिलता है कि इस पे फायर करना है तो पहले हम उसका एक टीए होता है, वो नक्शे से उसका डाटा निकालता है, फिर हम उस डिफ्लेक्शन पास होता है, वो हम डिफ्लेक्शन इधर कैसे चेक करते हैं, दिखाइएगा ज़रा। सर इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है इधर हम डिफ्लेक्शन लगाते हैं, फिर ये एलिवेशन लगाते हैं इधर सर, फिर ये साइड लगाते हैं, फिर ये बबल सेंटर करते हैं और इस पे लेइंग करते हैं। हमारा ये जो पीछे में पोस्ट लगा हुआ होता है उस पे लेइंग करते हैं। उसके बाद हमें ऑफिसर से, हमारा जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफिसर, उससे फायर का ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद हम फायर करते हैं। और उसके बाद नारा तकबीर भी बुलंद होता है? नारा तकबीर तो फायर के साथ ही बुलंद होता है सर। सर अटली जंग का आखिरी हथियार होता है, जब भी अटली चलती है तो जंग का आखिरी खात्मा होता है और दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाता है इसके साथ। जी, ये जज्बा है FC नॉर्थ के जवानों का जो थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अपनी फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वो हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए आप शहरों में जो हैं सुकून की जो नींद है वो बसर कर रहे हैं। आप हमारे साथ रहें, कुछ और जवान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखें, मैसेज उनके लिए यही है कि पाक फ़ौज जो है वो अमन का जो है वो पैगाम देती है और आप सबको पता है कि हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का ऐसा कोई वेपन नहीं है कि जो हम ऑपरेट ना कर सकें और हम 24 घंटे जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मैसेज है कि हम पुरअमन आर्मी हैं और हम पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं। मैं अपने बाकी शहरियों को भी यही इल्तिजा करूँगा कि वो अपने पुरअमन तरीके से रहें। हाँ, जब भी कोई भी हमारे मुल्क को मैली आंख से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो अल्लाह जो है हमें हमारा हामी व नासिर हो और हमें जो है इन चीज़ों से बचा के रखे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आम जो हमारे यूथ बैठी हुई है, जो शहरों में लोग पाकिस्तान भर के डिस्कवर पाकिस्तान के व्यूज़ जो हमें देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो जवान, ये इस बात क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मोमन में हो तो मोमन की बात करूंगा कि इस पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर किस मुश्किल के साथ लेकिन बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यानी डेली की उनकी रूटीन्स क्या होती हैं बताने जा रहे हैं हमें मेजर अरफान साहब। जी मेजर साहब बताइएगा प्लीज़। जी जैसा कि आपने ये एरिया भी देख लिया है कि यहाँ पे जो एक ट्रुप्स की जो रूटीन होती है, यहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हुए सुबह फजर से पहले इनको जाग के स्टैंड टू होना पड़ता है। उसके बाद फजर की नमाज़ होती है, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद वो सर्च पे निकल जाते हैं। आपने जैसा कि देख लिया टेरेन कितना टफ़ है, तो इस टेरेन में सर्च के बाद वापसी पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास फायरिंग रेंज मौजूद है। तो उसके बाद अपनी फायरिंग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उसके बाद दिन का खाना होता है, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियों के लिए तैयार होते हैं। मतलब एक जो जवान है आपका पोस्ट के ऊपर कितने आवर्स ड्यूटी दे रहा होता है और कितने आवर्स के बाद उसको रेस्ट मिलती है? जी बिल्कुल, जो भी हम गार्ड खड़ी करते हैं उसको हम शफल करते रहते हैं। हर जवान अगर मैक्सिमम आप देख लें तो 8 घंटे की ड्यूटी वो परफॉर्म करता है। दरियाए काबुल थ्रू आउट हमें ये मोमेंट से भी और ख़ास करके ये पाक अफगान बॉर्डर के करीब से भी बहता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बारे में हमें बताइएगा और इन आबादियों के बारे में। दरिया काबुल पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दरियाए काबुल इंटर होता है और अबाउट 20 मिलियन जो लोग हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं इस पानी से, अफ़गानिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी। और इस जगह की अहमियत का बता दूं कि ये पूरे एरिए को वैली को डोमिनेट करती है। हमारे पास आप देख लें बहुत अच्छी वैली है, दरिया के उस पार भी पाकिस्तान का हिस्सा है और ये आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। अच्छा, ये जो हमारी नीचे आबादी है सामने बिल्कुल अफ़गानिस्तान की आबादी, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो उनकी आपस में ज़ाहिर रिश्तेदारी भी होगी, तो उनके आपस में रास्ते दरिया के उस पार और इस पार होते हैं? इनकी रिश्तेदारियाँ तो वैसे एक कौम है तो होती है, लेकिन कोई राब्ता नहीं है क्योंकि बॉर्डर जो है बिल्कुल
फेंस लगा के इसको बंद किया गया है। सच कोई यहाँ से कोई सच कोई मूवमेंट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मोमन कबायली इलाके का। थ्रू आउट हमने डेवलपमेंट के ऊपर नज़र डाली कि किस तरीके से मोमन एजेंसी इस बात जो है जो अभी मोमन डिस्ट्रिक्ट है ये तरक्की की राह पर गामजन है। लेकिन उसके साथ साथ जो हालिया कशीदगी उस पर नज़र डालने हम पहुँचे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, एक काबल पोस्ट के ऊपर जो बिल्कुल अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार के साथ बिल्कुल अटैच है और यहाँ से ही दरिया काबल की एंट्री होती है। जवानों के मोराल के ऊपर बात हुई और ख़ास करके हालिया जो दहशतगर्दी है उसकी लहर एक बार फिर थ्रू आउट हमारा जो ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें आई है और थ्रू आउट हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उनको निशाना भी बनाया गया है। तो यही सच की तलाश में हम यहाँ पर पहुँचे कि हमने कहा कि चलें अपने जवानों के साथ हम बातचीत करते हैं, उनका मोराल चेक करवाते हैं आपको कि कितना बुलंद है थ्रू आउट ये जो पहाड़ों के बुलंदी है, इससे भी इनका जो मोराल है वो 4 गुना बुलंद है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि एक यूथ ब्रिगेड जो थ्रू आउट पाक आर्मी के अगेंस्ट कैंपेन कर रहा है, थ्रू आउट उनको भी और कौम को भी हमने दिखाना था कि हमारे जवान किन सख्त हालात में भी जो अपना वतन है उसके सरजमीन की इंच इंच की हिफाजत किए जा रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो थ्रू आउट जब भी मैं ट्रूप्स के साथ प्रोग्राम करता हूं तो तनकीद तो हमारे ऊपर भी होती है, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान का काम है पाकिस्तान का इमेज दिखाना और बेटर इमेज दिखाना, चाहे वो पाकिस्तान की खूबसूरत सरजमीन हो या नए टूरिस्ट पॉइंट हो या पाक अफवाज के वो जवान और आम सोल्जर जो अपनी फैमिलियों से दूर 3-3 माह दूर तक जहाँ पर आबादी के निशान भी ना हों वहाँ अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हों, उनका मोराल दिखाना भी हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और यही फ़र्ज़ निभाने के लिए मैं इस वक्त पहुंचा था यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मोमन कबायली इलाके में। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।